99% लोग ये बात नहीं जानते। एक ऐसी लड़की जो खुद को बिल्ली समझती है, लेकिन क्यों? वीडियो को आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ये आयरन मैन का सूट इस लड़की के पास क्या कर रहा है। कहीं ये नेक्स्ट मार्वल एवेंजर तो नहीं? कहीं आपने कभी भी शराब का कुआं देखा है? तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नंबर 10 पर है नानो, जिन्हें लगता है कि वो एक बिल्ली है। अब क्यों और कैसे? इसके लिए आपको पास्ट में जाना होगा। जब नानो टीनेज में थी तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके अंदर एक बिल्ली रहती है। जब शुरू में नानो केवल बिल्ली की आवाजें निकालती थी, लेकिन बिल्ली बनने का ये भूत ऐसा सवार हुआ कि आज वो हर काम बिल्लियों जैसी करती हैं। यहाँ तक कि वो कैट का फील लेने के लिए वो वैसा ही कपड़ा पहनने लगी हैं। डॉक्टर का कहना है कि नानो चाहें तो इस अजीबोगरीब बीमारी से बाहर आ सकती हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में नानो ने कुछ ऐसा कहा कि इसे सुनकर अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अब इस रूप से बाहर आना चाहती हैं। नंबर 9 पर है इमली। ये आयरन मैन की इतनी दीवानी है कि उन्होंने अपने लिए आयरन मैन का ड्रेस भी तैयार कर ली है। जी हाँ, सही सुना आपने, इसे खुद इमली ने डिजाइन किया है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। ये बात इमली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया जब उन्होंने हाल ही में फोटो शेयर किया, और उन्होंने बताया कि कैसे 3D डिजाइन की मदद से तैयार किया। दोस्तों, क्या आज से पहले आपने इतना बड़ा फैन देखा है? तो इसे आप तुरंत लाइक कर दीजिए और आप इसे अंत तक जरूर देखिए। नंबर 8, आगरा में 2 भाइयों ने मिलकर शराब का कुआं खोद दिया। चलिए सरप्राइज को खत्म करते हैं। असलियत क्या है ये वो जानते हैं। दरअसल आगरा के रहने वाले 2 भाई शराब की तस्करी करते थे। उन्होंने एक गांव में 40 फीट कुआं खोद दिया और उस कुएं में देशी शराब की पेटियां छुपाकर रखते थे। पीने वाले आते हैं और पैसे देकर शराब पीते हैं, और ये धंधा काफी दिनों तक चलता रहा। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक चेकिंग में इनलीगल तरीके से शराब को ले जाते एक गाड़ी में पकड़ा। पूछताछ में जो कुछ पता चला उससे प्रशासन के कान खड़े हो गए। ये लोग मार्केट में शराब बिना किसी लाइसेंस के सस्ते में बेच रहे थे, और तो और शराबबंदी के दिनों में भी शराब ये बेचकर मोटे पैसे कमा रहे थे। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि KFC के फाउंडर 88 साल की उम्र में मिलेनियर बने थे? यही नहीं, अमीर बनने का सफर उन्होंने 65 साल की उम्र में शुरू किया था। तो मतलब ये है कि इट्स नेवर टू बी लेट, वी टू बी सक्सेसफुल। ये शब्द आपके मोटिवेशन के लिए है। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, और ये एक्सक्यूज तो बिल्कुल मत दीजिए कि मैं अब लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये व्यक्ति आधे से ज्यादा टाइम गरीबी में बिताने के बाद अरबपति बन सकता है, तो हम लोग तो अभी बच्चे हैं, करोड़पति तो बन ही सकते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं कि अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स के टच में नहीं रह पाते। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, चड्डी बनियान दोस्त का साथ छूटता जाता है। फिर वो अपने बुढ़ापे में उन्हें याद करके बचपन के किस्से कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। अगर ये जानकर शर्मिंदा हो रहे हैं क्योंकि आप अपने दोस्त से कई सालों से नहीं मिले हैं, तो डोंट वरी, ये आपसे जानबूझकर नहीं होता। ये आपसे जानबूझकर नहीं होता। लेकिन अगर आज भी अपने चड्डी बनियान दोस्त के साथ एंजॉय करते हैं, तो आप इस बात पर प्राउड फील जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप उसी 10% पर आती है जो कि रेयर होती है। दोस्तों, अगर ये अच्छा लगा हो तो यही मौका है अपने दोस्त से शेयर करने का, जिसके साथ आप बचपन में खेलते थे, जो टच में नहीं है। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है? वैसे तो मैं सोचता हूँ कि आप में से 90% लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्लू व्हेल पानी से निकलकर आपकी गली मोहल्ले में आ जाए तो उसके सामने हम इंसान कैसे दिखेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये वो इमेज है जिसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया 10 सबसे बड़े जानवरों के सामने हम लोग चींटी जैसे दिखते हैं। नंबर 4, ये फैक्ट आपको जरूर मोटिवेट करेगा। किसी जमाने में एप्पल की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि उसको बेचने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। साल 1997 में आईफोन बनाने वाली इस कंपनी के सामने एक ऐसा वक्त आया कि जब उसके सामने सिंगल शेयर का प्राइस $1 से भी नीचे चला गया था। वो हालात थे जहाँ से 99% कंपनी अपना बिजनेस या फिर सेटअप बेचकर मार्केट से बाहर निकल जाती है। लेकिन एप्पल ने ऐसा कुछ नहीं किया। फ्रॉम 97 टू टिल डेट्स, एप्पल आज इस पोजीशन पर है कि फेसबुक जैसी कंपनी को खरीदकर अपनी जेब में रख सकती है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन मास्क क्यों पहनता है? तो इसके पीछे भी मस्त लॉजिक है, और ये लॉजिक था इस कैरेक्टर को बनाने वाले स्टैन ली का। आपको ये तो याद होगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन कैसे बना, एक डरा हुआ सा लड़का सुपर पावर का मालिक कैसे बन गया था। जी हाँ, स्टैन ली ने उसे मास्क सिर्फ इसलिए पहनाया था कि विलेन स्पाइडरमैन का डरा हुआ चेहरा न देख पाए, क्योंकि बिना मास्क के वो पीटर पार्कर था, जिसकी लाइफ स्पाइडरमैन बनने से पहले बुलिन और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ था। वाह, है ना कमाल की लॉजिक। वैसे आपको क्या लगा था कि पीटर ने सिर्फ इसलिए मास्क पहना था ताकि उसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचाए, है ना? नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मगरमच्छ ऐसा जानवर है जिसके दांत 50 बार निकल सकते हैं।
यही सोच रहे हैं आप? जिस तरह हम लोगों के दांत 2 बार निकलते हैं, मगरमच्छ की पूरी लाइफ में 50 बार संभव है। उसके दांत जैसे ही टूटते हैं, उसकी जगह पर नया दांत निकल आता है। और ऐसा 1 बार या 2 बार या 5 बार नहीं, बल्कि 50 बार पॉसिबल है। सोचने वाली बात है ना कमाल का फैक्ट। और लास्ट नंबर 1 दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बचपन में मिट्टी खाई होगी। पहले मिट्टी खाना पसंद होता था, यही नहीं, मिट्टी खाने के बाद इसके चक्कर में घर वालों से मार भी पड़ती थी, है ना दोस्तों? क्यों, सही कहा ना? आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि बचपन की ये पिटाई हमें एक बीमारी से बचाती थी। कैसे? वो ऐसे, हमें बचपन में मिट्टी खाने से कोई नहीं रोकता। एक स्टडी के मुताबिक ये आदत इंसानी शरीर में एक बीमारी बन जाती, इसलिए इस बीमारी का नाम पिका डिसऑर्डर होता है, जिसके आगे चलकर लोग लकड़ी, कागज और पत्थर जैसी चीजें भी खाने लगते हैं, जिसे एक तरह की क्रेविंग सी बन जाती है, जहां ऐसी चीजों के खाए बिना लोग रह नहीं पाते। ज्यादातर लोग ऐसी चीजें अपने घर वालों और दोस्तों से छुप कर खाते हैं, ताकि उन्हें कोई रोक न सके। तो अब समझे आप धर्मपाजी क्यों कहते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे जरूरी बात ये, हमारे डिस्कवरी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।